सीईओ ये देखकर हैरान रह गया कि मोटरसाइकिल पर बैठा लड़का बिल्कुल उसके बेटे जैसा दिख रहा था। उसे लगा कि शायद उसकी नजरें धोखा खा रही हैं। लेकिन अगले ही दिन जब वो अपने बेटे को मॉल लेकर गया तो वही लड़का फिर से वहां दिख गया। जब उसकी माँ फोन पर व्यस्त थी तो वो लड़का अकेले ही सीईओ के पीछे चल पड़ा, लेकिन रास्ता भटक गया। तभी उसने किसी को अपनी माँ के बारे में बुरा बोलते हुए सुना तो गुस्से में उसने पास पड़ा झाड़ू उठा लिया ताकि उसे सबक सिखा सके। लेकिन उसी वक्त सीईओ ने उसे अपने बेटे समझकर पकड़ लिया। उधर जब औरत को एहसास हुआ कि उसका बेटा गायब है तो वो उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी। संयोग से उसने देखा कि सीईओ का बेटा कुछ गुंडों से घिरा हुआ है। उसने झटपट कुछ घूंसे और लातों से उन गुंडों को भगा दिया, बच्चे को उठाया और मोटरसाइकिल पर बैठ गई। उसी वक्त उसने देखा सीईओ भी एक और लड़के को गोद में लिए खड़ा है। दोनों ने एक दूसरे को देखकर आंखें फाड़ ली। आखिर ये कैसे मुमकिन था कि दो एक जैसे बच्चे हों? असल में 5 साल पहले उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसे याददाश्त खो गई थी और उसका मानसिक स्तर एक 5 साल के बच्चे जैसा हो गया था। सीईओ की दादी उसे घर ले आई और जबरदस्ती सीईओ से उसकी शादी कर दी। 10 महीने बाद दादी की तबीयत खराब होकर मौत हो गई। सीईओ हमेशा सोचता था कि वो औरत उसके लायक नहीं है, इसलिए जब वो 8 महीने की गर्भवती थी तब भी उसने उसे धोखे से तलाक के कागजों पर साइन करवा ली। इसके बाद उसे विदेश भेज दिया गया, लेकिन सफर के दौरान उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसी हादसे ने उसकी खोई हुई याददाश्त वापस ला दी। उसे सब कुछ याद आ गया कि वो असल में कौन है। लेकिन तभी उसे पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया। उस रात तेज बारिश में उसने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। जब तक उसका पिता पहुंचा उनमें से एक बच्चे ने दम तोड़ दिया था। बेटी को और सदमा न लगे इसलिए उसने बचे हुए बच्चे को लेकर चला गया और सच्चाई छिपा ली। उनके जाने के बाद सीईओ वहां पहुंचा। उसने देखा कि बच्चा अभी भी गर्म है तो उसने उसे अपनी गोद में ले लिया। 5 साल बाद वो औरत अपने बेटे के साथ लौटी और किस्मत ने उसे फिर से उसी सीईओ से मिला दिया।